हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हर्षित त्यागी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट एग्जाम अकेडमी पर। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि कहां पर आपको मेल दिखाना है, कहां पर फीमेल दिखाना है, कहां पर डबल लाइन, कहां पर सिंगल लाइन और कहां पर आपको जो और का समझना है। मतलब उसकी समझ आप रखेंगे, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का, तो आप पहले चार्ट बनाएंगे। आप उसमें ये डिफाइन करेंगे कौन मेल है, कौन फीमेल है, किसके बारे में बात हो रही है, और लास्ट में क्वेश्चन में संबंध पूछेगा कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो किन क्वेश्चन के या किन मेल्स फीमेल्स के बारे में संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, वो एम से एन का संबंध पूछ रहा है या एम से एन का संबंध, आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, मेल फीमेल डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है। एम ने एन से कहा, ठीक है, एम कह रहा है एन से, आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। तो हम बताना है एम का एन का एम से क्या मतलब एम एन से किस प्रकार संबंधित है। अगर एम एक महिला है, ठीक है, तो एम ने कहा एन से, एम कह रहा है किससे, एन से, और यहां पे गिवन है कि एम एक महिला है, तो एम एक महिला है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी, यानी कि एम की बेटी, पीडी चल रही है तो पीडी के नीचे आएंगे, उसकी बेटी को मान लेंगे, एक्स है और बेटी का जेंडर गिवन है, जेंडर को मान लेंगे, मतलब वो मेल है और फीमेल है, तो ठीक है, तो उसको सर्किल के अंदर डिनोट कर देंगे। अब एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता, अब इसकी बेटी का पिता यानी कि एम का पति होगा, उसको वाई मान लेंगे। फिर बेटी का पिता एम का पति, ठीक है, पिता के मां यानी कि इसकी जो पिता है, इस एम की बेटी के पिता की जो मां है, जेंडर गिवन है फीमेल, उसको जेड मान लेंगे। ठीक है, जेड के बेटे हो। अब दोस्तों ये कह रहा है इसका बेटा, अब इसका अगर क्वेश्चन में गिवन होता एक लौता बेटा, तो हम इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इकलौता बेटा गिवन नहीं है, यहां पर कोई और बेटा भी हो सकता है, तो यहां पे वो वैल्यू आएगी यहां पर, यानी कि इसका बेटा कौन है, वो एन है। तो यहां बताना है एन एम से कैसे संबंधित है, यानी कि एन एम का क्या लगा। अगर क्वेश्चन में पूछता एम एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एम एन की क्या लगती है, भाभी लगती है, लेकिन यहां पूछा है एन एम से कैसे संबंधित है, तो एन एम में क्या लगेगा, देवर या फिर पति का भाई। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया है एम, मतलब क्वेश्चन में दिया है एन एम से कैसे संबंधित, यानी कि हमें एन का रिलेशन बताना है एम से। तो एन एम का क्या लगा, देवर लगा, यानी कि उसके पति का भाई लगा। क्योंकि भाई के लिए हम सिंगल लाइन से, और ये आएगा आपका, ये आपका आएगा ट्राइंगल में, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा मेल है, ठीक है, और ये भी हमारा मेल ही आएगा, उसका भाई है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कौन मेल आएगा कौन फीमेल आएगा, आराम से कुछ ध्यान से करेंगे, क्योंकि जो मेल है वो ट्राइंगल के अंदर, जो फीमेल है सर्किल के अंदर, और इसके बीच में रिलेशन पूछा है, एम का एन से पूछा है या एन का एम से पूछा है, उस पर अगर आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा है मनमोहन और प्रवीण दोनों भाई हैं, ठीक है, तो मनमोहन को एम से डिनोट करेंगे और प्रवीण को पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो दोनों मेल हैं, तो ट्राइंगल के अंदर दोनों का बना देंगे। ठीक है, मैं एक बार ठीक से कर देता हूं। दो ट्राइंगल है, यानी कि दो के बीच में क्या रिलेशन है, परवीन और मनमोहन, ठीक है। अब इसके बाद मनमोहन परवीन क्या है, आपस में भाई हैं। परवीन की इकलौती बहन है, यानी कि इन्हीं की एक बहन है, तो सर्किल के अंदर एक्स मान देते हैं, ठीक है। परवीन की इकलौती बहन की मदर यानी कि इसकी जो मम्मी है वो
वाई और उन्हीं की भी मम्मी यानी कि वो जेड मान लेंगे। ठीक है, यानी कि परवीन और मनमोहन दो भाई हैं, उनकी बहन है कोई एक्स, उसकी मदर की मदर का मनमोहन से यानी कि इससे क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बताना है। अब जो ये हमारा मनमोहन है, प्रवीण है, इनकी सिस्टर है, उसकी मम्मी है, और तो ये जो मदर है ये इसकी मदर है और इसकी मदर है। ठीक है, अब जो मदर की मदर होती है वो हमारी क्या लगती है, नानी लगती है। ठीक है, तो यानी कि जो ये जेड है जिसके बारे में बात हो रही है वो उसकी क्या लगेंगी, मनमोहन की क्या लगेंगी, नानी लगेगी। तो आपको फिगर बनानी है आराम से, मेल फीमेल डिफाइन करना है, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसमें इनके पापा की बात होती कि परवीन और मनमोहन के पापा, तो उनकी मदर की मदर क्या लगती है, उनकी दादी लगती है, और यहाँ पे अगर मम्मी की बात होती है तो क्या लगती है, नानी लगती है। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, मनीष गरिमा का पति है। ठीक है, मनीष जो है वो पति है किसका, गरिमा का। ये मनीष है और ये हमारी गरिमा। ठीक, उसके बाद में परेश की पत्नी नीलिनी। तो परेश की पत्नी कौन है, नीलिनी है। तो इधर बनाओ परेश, उसकी पत्नी नीलिनी। परेश की पत्नी नीलिनी का क्या भाई, जिगेश, इसका भाई है जिगेश, और एक बहन। और की बात हो रही है तो बात यहाँ किसकी होगी, नीलिनी की बात होगी। अगर ये जो आता तो बात होती जिगेश की, और आ रहा है तो बात होगी किसकी, नीलिनी की। तो इसी की बहन है जिगेश, एक बहन गरिमा, इनकी बहन है गरिमा। ठीक है, और गरिमा का पति कौन है, मुकेश, ये मनीष। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक, ये हमारा परेश, इसकी पत्नी नीलिना, नीलिना का भाई जिगेश, जिगेश की बहन गरिमा, गरिमा का पति मनीष। ठीक, तो जिगेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है, जिगेश गरिमा का क्या रिलेशन है। तो जिगेश गरिमा क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। माया गोपाल की पत्नी है। माया कौन है, पत्नी है इसकी, गोपाल की। तो डबल रिलेशन के बीच में। ठीक, प्रीति के पति नरेश की बहन जया, यानी कि प्रीति के पति नरेश, उसकी बहन है जया। प्रीति के पति नरेश की बहन जया और भाई गोपाल है। नरेश का भाई कौन है, गोपाल है। भाई है तो ये आएगा ट्रायंगल में। ठीक है, प्रीति के पति नरेश की बहन जया है और भाई गोपाल है। नरेश और गोपाल की पत्नी कौन है, इधर गोपाल की पत्नी कौन है, हमारी माया है। ठीक है, तो प्रीति के पति नरेश, नरेश की बहन जया, जया और भाई गोपाल, और गोपाल की पत्नी हमारी माया है। तो नरेश का माया से, यानी कि जो नरेश है इसका माया से क्या संबंध है। अब दोस्तों नरेश और गोपाल भाई हैं और माया गोपाल की पत्नी है। तो इसने पूछा है नरेश का, तो नरेश माया का क्या लगेगा, देवर लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो माया है वो उसके भाई की पत्नी है, तो जो नरेश है वो माया क्या लगेगा, देवर, यह पति का भाई है, क्योंकि इसके पति का भाई भी है या फिर इसका देवर भी है। जैसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसा भी आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो देवर मिलेगा या मिलेगा उसके पति का भाई, आप उसी हिसाब से ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहा इसमें कि अनु बलि की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता, यान दीनू की माँ है। तो जो अनु है वो दीनू से किस प्रकार संबंधित है।
ठीक है, तो ये जो अणु है, तो ये जो अणु है ये तीनों से किस प्रकार संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन डायग्राम बना के कंप्लीट सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। मैं इसको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको खुद ही बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उस बेसिस पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट ही पढ़ लिया है, क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।